राम राम भाई सारे ना भाई। आज एक इसी जगह से जुड़े हैं भाई, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। बात बड़ी कमाल की भाई, सुनोगे तो आपने चंबा होगा ऐसी क्या बात है भाई, कमाल की बात है कि आपने क्या बताना चाहूँ मैं। अगर आपने मन कह दूँ, अगर आपको मैं नहीं या और कोई व्यक्ति कह दे अगर आप कुएं में कूद जाओ, कूदा को नहीं जाओ, नहीं कौन नहीं कूदा जाओ है। फिर नु ला लो आपका शमी बंदूक खड़ा खड़िया हो, आपने नुका गोली मारूंगा तो फिर उस खाते तो कूदना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अगर कुएं में कूदन लायक गए जे भाई, और ये कुआ ठड्डा भर जे भाई मनसा का, छोटी बात तो कोई नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसे बात के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ भाई। मैं इस टाइम हूँ गांव रोनात, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी। तो बात करेंगे आप 1857 की क्रांति की, अंग्रेज़ों का टाइम की। एक रोनात एक ऐसा गांव है जो अंग्रेज़ों ने इस पर अत्याचार को भी एक छोटा शब्द समझा जाए महाअत्याचार किया। तो अत्याचार का मामला में अंग्रेज़ों ने ऐसा नरसंहार किया जिससे कि इस देश का सबसे जो आंदोलन में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई तो इस गांव से। ये गांव है रोनात। तो ये जो वो कुआं है, इस कुएं में लोगों ने अपनी जान बचाई, इसके अंदर कूद कर अपनी जान बचाई। ये कुआं बिल्कुल ठाडा भर गया था, क्या जलियाला बाग करा गया, ये तो उससे भी बड़ा काम था। तो फिर भाई कुआं ठाडा भरने के बाद अंग्रेज़ों का सिलसिला थमा नहीं, उन्होंने फिर पब्लिक पर हमला किया। तो एक पीछे जो बरगद का पेड़ है उसके ऊपर लोगों ने चढ़ के अपनी जान बचाई। उसके बाद भी अंग्रेज़ों का दिल नहीं भरा, उसने ले तोप ले गोला ले तोप इस गांव को नष्ट कर दिया। इस जोड़ में कूद के लोगों ने आसपास छिप के अपनी जान बचाई, लेकिन उनका काम था नष्ट करना, नष्ट कि इस गांव का नाम साफ करना, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया और इस गांव की नीलामी लगा दी। नीलामी लगाने के बाद उनका काम था कि इस गांव को बेच दिया, मात्र 8100 रुपये में इस गांव को बेच दिया। और उन्होंने कह दिया कि भैया गांव बिक चुका है। कुछ मरले रहे थे जो यहाँ बस 13 कुछ कितने जो कुछ मरले हैं वो ज़मीन रही थी, जो बड़े बड़े जो व्यापारी कहते जमींदार कर ले उस गांव को खरीद लिया और इस गांव में बाहर के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। तो उसी हिसाब से अंग्रेज़ों ने तो इस काम बढ़िया मेट कर दिया। ये जो एक कुआं देख रहे हो आप, कुआं में जान देना अपनी को छोटी बात नहीं है। आपको अगर कहीं से भी नुकाते नहीं कि भाई आपको कुआं में कूदना पड़ेगा, तो कूदने की तो बहुत बड़ी बात है। नु कहे कि आप इसमें कूदूँ कैसे, तो इसे में और भी भाई देखो यो बरगद का पेड़ है और है, और 2-4 गांव के आदमी हैं भाई जो मारने हैं मानी है, उनसे पूछेंगे अगर इसके बारे में क्या कराया है, कुछ है पूरी डिटेल लेंगे। आइए भाई एक बार कुआं दिखा देगा की गल भाई। आइए भाई साहब रुना आज भाई रुना आज धरना से खड़े आज आप भी आ जाओ, आज बड़े इच्छा में सही फोकस। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मास्टर प्रदीप कौशिक। मास्टर प्रदीप कौशिक। मास्टर जी ये इतिहास बता रहा है कि एक कुआं है जो आपके गांव में, ये जो है रोनात गांव में, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, यही है जी, एड्रेस है? बिल्कुल। एक ऐतिहासिक कुआं आपके गौरवपट पे भी हमने देखा, ऐतिहासिक कुआं, इसकी तो बहुत बड़ी बात है। और इसको पता है कि गांव वाले कूद कर खड्डा भर दिया था अंग्रेज़ों के डर से। इसकी थोड़ी ही आप ऐसी जो डिटेल देना जिससे कि आपको जो देखने वाले दर्शक उनको पता लगे कि एक ऐतिहासिक जगह है और आज भी इस गांव की कोई सुनाई नहीं हो रही, और ये सुनाई अटक तो रही, तो कहाँ अटक रही है बताओ थोड़ी बात। ऐतिहासिक कुएं की जहाँ बात है, जलियांवाला बाग का नाम आपने सुना है? हाँ। जलियांवाला बाग की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और उस घटना को हमारे इतिहास में बड़े निंदनीय घटना माना जाता है और विश्वविख्यात घटना है, और उसको सबसे बड़ी घटना माना जाता है क्योंकि वहाँ भी ठीक इसी तरह का सीन था कि चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, लोगों की उस कुएं में पड़ने से भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। ठीक ऐसा ही सीन यहाँ भी हुआ था और उससे भी पहले हुआ था।
ये हमारे नाक के नीचे की बात है दिखाई और नहीं दे इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये 1857 की जो पहली क्रांति थी, उस क्रांति से पहले का ऐतिहासिक या क्रांतिकारी कुआ है। जब 1857 की पहली क्रांति हुई, उस क्रांति का नेतृत्व करने का सौभाग्य हमारे इस शहीद गांव रोनात को प्राप्त हुआ। उस क्रांति में अंग्रेज़ों का डटकर जो मुकाबला कर रहे थे, रोनातवासी कर रहे थे, रोनात के क्रांतिकारी कर रहे थे। उनके साथ आसपास के गांव के सभी लोग लगे हुए थे। चारों तरफ से हमने अपने जो है नाकाबंदी कर रखे थे। ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर रखा था कि यहाँ वो नहीं घुस सकते और अब उनके पैर यहाँ से उखाड़ने वाले हैं, लंबे समय तक वो नहीं टिक सकते। ब्रिटिश सरकार ने इस गांव को एक टारगेट मान लिया कि भाई ये नेतृत्व कर रहा है, तुम्हें उखाड़ फेंकेगा यहाँ से, क्योंकि इस गांव ने तोसाम में खजाना लूटा, जेल तोड़ी, वहाँ से क्रांतिकारियों को बाहर निकाला। उसी दिन ही 80 में 11 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसी दिन ही 12 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट हिसार में उतारा। तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो हुई ब्रिटिश सरकार के लिए, वो बड़ी क्षति पहुँचाने वाली थी। उन्होंने आवेश में आके गांव को टारगेट मान करके टारगेट किया और पास के पुट्ठी मंगलखा गांव हैं जिन्होंने क्रांति में हमारा बहुत सहयोग किया, उस गांव में उन्होंने तोप लगा दी। इस गांव पे गोले दागने शुरू कर दिए और गोले जो दागे, गांव में तहस नहस हुई, दहशत फैली। और एक ऐसा सहयोग भी था, इसी जोड़ में उनकी लोकेशन से थोड़े से तोप का मुंह पर था, गोले आते रहे और गोले पानी में गिरते रहे, ठंडे भी होते रहे। ऐसा भी संयोग हुआ। मतलब ये था कि एकदम से गांव निस्तनाबूद ना होकर के, गांव भगदड़ के दौरान निस्तनाबूद तो होता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग बच भी गए। बचे हुए लोगों ने अंग्रेज़ों की निर्मम जो हत्या कर रहे थे, वो उनसे बचने के लिए, उनके हाथों से ना मरा जाए, उनकी यातनाओं से बचा जाए, उन्होंने अपनी शहादत अपने आप देना, अपनी कुर्बानी उचित समझा। इसी भी कुएं में ही बहुत सारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, उन्होंने कूद करके अपनी शहादत दे दी। उनकी आत्माओं की चिकार यदि हम भावनात्मक मन से आज भी सुनते हैं तो सुनाई देती है। मतलब यो है भाई, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ बीच में, आपने सीधी लकूंगा कर दिया तेरा नाश मड़िया मेट। मैंने इस गांव का बिल्कुल मड़िया मेट कर दिया था, यही बात है ना। एक हिंदी भाषा में, हरियाणी भाषा में, और हिंदी में तो यही आया है, कोई भाई नुकसान कर दिया, ये नहीं। आप बिल्कुल बतावा, एक मड़िया मेट करना, चौपट करना, मतलब कहता है इस गांव का खून बहा दिया नालिया में। उनका सिर्फ ये होता कि यो गांव एक क्रांतिवीर गांव है, इसने इनको रोकना है, इनको नष्ट करना है। बिल्कुल मतलब यही था कि यहाँ से इनको हटाओ। इसलिए अंग्रेजों ने तोप से इस गांव को बिल्कुल मिट्टी में मिलाकर राख बना दिया। बचे कुछ लोग इस कुएं में अपनी जान बचाई और कुछ लोग बचे वो बरगद का जो ऐतिहासिक बरगद जो बहुत ही काफी पुराना बताया जा रहा है, इसके ऊपर बचकर अपनी जान बचाई। तो अंग्रेजों के सामने लड़ने वाला एक ऐसा गांव है जो खट्टर साहब ने भी आदर्श का दर्जा दे दिया था और कह रहा था कि मैं आपका हक वापस लाऊंगा, लेकिन आज तक इनका कोई हक वापस नहीं मिला। और जो कुछ दो और बातें हैं और कुछ रही हुई है, ये भाई साहब बताओगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम रवि